मैं इस वीडियो में किसी भी पार्टी या नेता वेता का सपोर्ट करने वाला नहीं हूं। मैं सपोर्ट कर रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ रोजगार को बढ़ावा देने वाले नए इस अवसर को। लेकिन इसमें सरकार को एक काम करना चाहिए। अगर वो कोई भी नया बिल पेश करे पहले या फिर कोई भी नया कानून लाए तो प्रधानमंत्री श्री को टीवी पर आकर सबको यह बात सूचित कर देनी चाहिए, क्योंकि उनके समझाने का तरीका काफी अच्छा है तो शायद लोगों की समझ में आ जाए। तो भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को भी लेकर के आया। मेरी बातें सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का जयघोष है। हो सकता है कि आपको यह वीडियो पसंद ना आए, लेकिन आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को थोड़ा समझ कर देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और इसको शेयर जरूर से जरूर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, ताकि यह बात हर किसी के कानों तक पहुंचनी चाहिए। नमस्कार, मैं अंकुश सिंह द टाइम्स ऑफ भारत में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम उसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया भी था, मिशन अग्निपथ। आखिर ये है क्या, इसको मैं अच्छे से रियलाइज कराना चाहता हूं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से। मैं एक न्यूज देख रहा था तो मैंने उसमें देखा कि करीब 62 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इस भारतीय सरकार ने एक नियम लागू किया है, नया मिशन अग्निपथ योजना। इसकी वजह से उन लोगों ने अपनी जान दे दी। क्या यह सही है? आपकी राय क्या है इसमें? अगर हमको जॉब ना मिले तो हम अपनी जान दे दें, सुसाइड कर लें। एक बंदे ने वीडियो स्टार्ट किया और कुर्सी पर बैठा मिट्टी का तेल डाल के उसने अपने आप को मौत के घाट उतार दिया। तो साथियों, यह बहुत ही गलत बात है। अगर हमें कोई चीज ना मिले तो हमें अपनी जान गंवाने से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ आपका और आपके घर वालों का ही नुकसान होगा। अगर गलती से आप ऐसे मामले में बच भी जाते हो तो पूरी जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा आपको। इस बारे में मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं आपको। अपने एक दोस्त के बारे में बताना चाहता हूं। मेरा एक दोस्त है जो भारतीय सेना में मेरी तरह ही इच्छुक है कि हाँ, हमें जाना है तो सिर्फ भारतीय सेना में, और कुछ तो हमें करना ही नहीं है। यही टारगेट मेरा भी था। घर वालों ने दिमाग में और कुछ भरा ही नहीं, बेटा करनी है तो सिर्फ देशभक्ति, जाना है तो सिर्फ भारतीय सेना में। मैं भी मन बना के बैठ गया, हाँ जाना तो सिर्फ उसी में है और कहीं जाना ही नहीं है। कुछ मेरे पास कल सवाल भी आए थे इस वीडियो को देखने के बाद। उन्होंने पूछा, क्या आप कभी 1600 मीटर वाले उस ग्रुप में शामिल हुए हो? मैंने कहा हाँ हुआ हूं, लेकिन मुझे इतना मौका ही नहीं मिला। मुझे सिर्फ 2 बार मौका मिला था। अब मौका 3 बार था, लेकिन 1 बार मैंने मिस कर दिया और 2 बार मैंने काफी कोशिश की, लेकिन मैं शायद भारतीय सेना के लायक था ही नहीं, क्योंकि मेरी उस वक्त इतनी तैयारी नहीं थी कि मैं वहां पे कवर कर सकूं। तो मैंने उसी ग्राउंड के बीच में एक दृश्य देखा। मेरा एक दोस्त था वहां पे, जितेंद्र गोस्वामी। उस बंदे ने अपनी पूरी जी और जान लगा दी थी। करीब वो 60 बंदों के पीछे था। मेरी आंखों देखी सामने की बात आपको बता रहा हूं। करीब 60 बंदे के पीछे वो था। लास्ट राउंड था और करीब 100 मीटर करीब 200 मीटर का उनके बीच में बचा हुआ था फासला। तो उसने वहां से अपना गियर बदला और जाके बंदा एक्सीलेंट रनिंग में शामिल होता है। वाह! तो मैं उसका कुछ आपको अपनी एक पुरानी तस्वीर भी बताना चाहूंगा। अरे कुछ लोग देख रहे हैं मेरी बर्बादी के सपने। ऐसे दिन नहीं आएंगे और लाख कोशिश कर लो मेरी जान, इस चेहरे से हंसी छीन नहीं पाएंगे। उसके बाद मेडिकल वगैरह हुआ तो उसे कुछ पॉइंट्स की वजह से वहां से निकाल दिया गया। ठीक है, उसने बोला आज नहीं। तो अगली बार एक और भर्ती हुई, उसमें वो फिर से गया और वो बंदा फिर से रनिंग में आ गया, सेलेक्ट हो गया, लेकिन उसे मेडिकल में फिर से निकाल दिया जाता है। उसने कहा ठीक है, अब आप बताइए उस बंदे को ऐसा क्या करना चाहिए था? क्या वो मर जाना चाहिए था? और एक और था सचिन सिंह परमार। उसने भी 2-2 बार रनिंग को फाइट किया, लेकिन फिर पॉइंट की वजह से फिर से उसे निकाल दिया गया।
तो अब उसे भी क्या करना चाहिए, मर जाना चाहिए। ऐसे ही मैं था, मैं 2 बार गया, कोई फाइट आइट तो नहीं किया, लेकिन उम्मीद बचपन से सिर्फ एक ही सपना था, भारतीय सेना करना है तो सिर्फ उसमें करना है, नहीं तो अपन देखते हैं कुछ और। मुझे भी क्या करना चाहिए, मर जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस बारे में ना आपको अपने दिमाग में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है कि हम अपनी जान दे दें। आप एक बार अपने घर वालों से जाकर पूछिए कि उन्होंने किस तरह से पाल पोस कर इतना बड़ा किया है आपको, और आप चले बस मर जाओ। मरना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है मेरे भाई। सॉल्यूशन ये है कि आगे की जिंदगी को कैसे जिया जाए, इस एक सच्चाई के साथ कि हां हम देश सेवा नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम अपने घर वालों का ख्याल तो रख सकते हैं ना। हमारे घर वालों ने हमें इस लायक तो बना ही दिया है कि हम अपने घर वालों का ख्याल रख सकें, हम अपना ख्याल रख सकें। मरना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ये बात मैं फिर से बोल रहा हूं। और जो लोग भी अगर इस तरह के विचार आ रहे हैं तो कृपया एक बार, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बार अपने पापा की आंखों में देख लीजिएगा, सिर्फ सोचकर देख लीजिएगा, मरने का कभी भी मन नहीं करेगा आपको। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं यहां पर सरकार ने क्या क्या गलतियां की हैं, उसके बारे में मैं आपको रियलाइज कराना चाह रहा हूं। यहां पर सरकार ने किया है 4 साल कि हाँ 4 साल तक, 4 साल के बाद आपको आर्मी से रिलीज कर दिया जाएगा, आपको वहां से आर्मी को छोड़ना पड़ेगा, रिटायर कर दिया जाएगा। यहां पर एक सरकार ने कमी कर दी, यहां पे 4 साल को बढ़ाकर थोड़ा टाइम ज्यादा करना चाहिए था। मेरे हिसाब से करीब 6 साल करना चाहिए था। क्योंकि देखिए मैं आपको इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू भी अगर समझाऊं, जैसे मानिए मैं अभी भारतीय सेना में काम, मेरा अभी अभी सिलेक्शन हुआ है और अभी टाइम टेबल है 15 साल तक, मैं 15 साल तक अकेला राज करूंगा, भारतीय सेना की सेवा करूंगा। अब ऐसे बात की जाए सेवा की, तो सेवा लंबे समय की नहीं होती है, सेवा होती है एक नियमित समय के लिए, जो कि भारतीय सरकार ने अपने इस कानून में दिखाया भी है 4 साल करके। लेकिन 4 साल को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए था, ये बात मैं भी आपकी इस पॉइंट से एग्री हूं। मानिए अगर मैं अभी करता हूं जॉब आर्मी में 15 साल तक, अगर मेरी ही जगह पर वहां पर 4 बंदे काम भी कर सकते हैं, अगर देखा जाए तो 4 साल वाले बंदे 4 काम कर सकते हैं वहां पे। आप एवरेज लगाकर देखिए, कहां पे मैं अकेला 15 साल काम कर रहा हूं, मेरे अगर पास में खड़े हुए बंदे 4 साल करके वह 16 साल काम कर सकते हैं। भारतीय सरकार का मकसद सिर्फ एक ही है, यहां पर रोजगार को बढ़ावा देना। पहले 75,000 भर्तियां हर साल हुआ करती थी, लेकिन इस नियम के बाद हर साल भर्तियां करीब 1.5 लाख से भी ज्यादा हुआ करेंगी। प्रत्येक साल 1.5 लाख से ज्यादा भर्तियां। अब आप एक बार देखिए कि पहले 75,000 और अभी 1.5 लाख, कितना अंतर आ रहा है। और सरकार को इस कानून में एक और पॉइंट बनाना चाहिए था, वहां पे अगर उनको रोजगार को बढ़ावा देना ही है तो उनको प्रत्येक घर से, उनको उस रूल में ऐसा एक पॉइंट ऐड करना चाहिए था कि जितने भी घर हैं, हम प्रत्येक घर से जिनमें से जो लगने लायक होगा, जिस घर में से कोई लगने लायक होगा, हम एक बंदे को आर्मी की जॉब, देश सेवा में रखेंगे 4 साल या फिर 6 साल के समय अंतराल के लिए। इस तरह का एक नियम होना चाहिए था। प्रत्येक घर से एक बंदे को आर्मी में मौका, सेवा करने का मौका जरूर मिलना चाहिए था। और अभी सरकार ने जो कोविड की वजह से जो लोग पहले तैयारी कर रहे थे वो ओवरेज हो चुके हैं कोविड की वजह से, तो उन्हें भी सरकार को मौका देना चाहिए था। हालांकि सरकार ने 2 साल को बढ़ाया है, लेकिन 2 से अगर उसे बढ़ाकर 25 साल तक कर दिया जाए, यानी कि 17.5 से 25 तक की उम्र के इस साल होने वाली भर्तियों में हिस्सा ले सकते हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा बेहतर होता। और अभी जो दंगे फसाद हो रहे हैं, जितनी भी जगह पर दंगे हो रहे हैं, बसों को चलाया जा रहा है, ट्रेनों को चलाया जा रहा है, अरे ये वही ट्रेन है जिनसे आप भर्तियां देखने जाते हो। आप सरकारी संपत्ति को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो? भारतीय सेना हमेशा अनुशासन सिखाती है, अनुशासनहीनता कभी नहीं सिखाती। अगर आप लोगों को प्रदर्शन करना था, शांतिपूर्ण तरीके से जाकर आप दिल्ली में जाकर घेर लेते पूरी दिल्ली को और अपनी मांगों को बताते। आपकी मांग से मैं सहमत हूं। आप लोग जो बोल रहे हो ना कि 5 साल के अंदर नेता भी अगर
छोड़ देता है राजनीति को तो उसे भी पेंशन मिलती रहती है जब तक वो मर नहीं जाता तब तक। आपकी इस बात से एग्री हूं, उनकी पेंशन को कट करना चाहिए और उसकी जगह पर हम कितने सारे आर्मी को बढ़ावा दे सकते हैं, कितने सारे बंदों को जॉब पर रख सकते हैं। यह बात मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं अग्निवीरों के बारे में। इनकी जो योजना है इसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं। अग्निवीर योजना से बेरोजगारों के लिए एक विकल्प और बढ़ गया है। अभी अगर भर्तियां होती हैं, जैसे मानिए 1000 लोगों की भर्तियां हुई, तो उसमें 700 लोग ऐसे होंगे जो कि मिशन अग्निपथ के तहत सेना में भर्ती होंगे देश सेवा के लिए, और जो 300 लोग हैं जो स्थायी सदस्यता के साथ भारतीय सेना का समय कार्यकाल पूरा करेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर भारतीय सेना में कहीं पर 1000 भर्तियां होती हैं 1000 लोगों की, तो उसमें से 700 अग्निवीर होंगे। बाकी 300 लोगों की स्थायी भर्ती तो है ही, लेकिन उनके साथ ही साथ सैन्य बल को बढ़ावा मिलेगा इससे। यानी कि 700 लोग मिशन अग्निपथ के तहत वहां पर नियुक्त किए जाएंगे। इन 4 सालों में अस्थायी अग्निवीरों को करीब 24 लाख की राशि मिलेगी। इसके साथ ही कैजुअलिटी के संबंधित सारी सुविधाएं मिलेंगी। 4 साल के बाद 75% अग्निवीरों को सेवानिवृत्त होना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि उनके सारे रास्ते बंद हो गए हैं। काफी राज्यों ने अपने इसका मतलब ये नहीं है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं। उनके रास्ते और ज्यादा आसान हो जाएंगे, आगे और भी अच्छे उनको मौके मिलने वाले हैं बेहतर। यानी कि सीआरपीएफ, असम राइफल और पुलिस डिपार्टमेंट और भी एनीवेज बहुत कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें भी आपको प्राथमिकता दी जा रही है। आपको सबसे पहले लिया जाएगा। अगर हम किसी अगले बंदे को ले रहे हैं तो उससे पहले आपको वहां पर नियुक्त किया जाएगा। और जिनको सिर्फ ये लगता है कि हम सिर्फ 4 साल के लिए सेना को ज्वाइन क्यों करें, हमने तो काफी तैयारी की है, हम काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई मैं भी कर रहा था, मैं कक्षा 6 से तैयारी कर रहा था लगातार, लेकिन क्या हुआ, किस्मत कहां से कहां ले जाती है, हमें उसके साथ ही चलना चाहिए। हाँ, लेकिन कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। जिनको ये लगता है कि हम 4 साल के लिए क्यों जाएं सेना में, तो जाओ अपना काम करो। आप क्यों सेना के पीछे भाग रहे हो? जाओ पुलिस के लिए जाओ, से टीचर के लिए जाओ, आराम से 7 साल तक बुढ़े होने तक वहां पर वेट करो। अगर कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि मैंने सेना ज्वाइन क्यों नहीं की, अगर मुझे मौका मिले तो मैं आज भी जाऊं। अभी देखिए सेना ने 2 साल बढ़ा दिए, सरकार ने 2 साल बढ़ा दी, लेकिन उसके बाद भी मैं अभी 5 महीने ज्यादा ओवर एज हूं, 5 महीने और बढ़ाऊं तो क्या करूं? अब मुझे भी मर जाना चाहिए क्या? नहीं बनने वाला हूं मैं। अगर देश सेवा का मौका मिलेगा जरूर करूंगा। और अग्निवीर, मिशन अग्निवीर के सकारात्मक पक्ष क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। नंबर 1, इससे देश की सैन्य क्षमता को काफी बढ़ावा मिलेगा, जिससे हमारी भारतीय सेना की टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और मजबूत हो जाएगी। देश में आर्म्ड स्किल्स नागरिकों की संख्या बढ़ेगी, जो कि आर्मी से रिटायर होकर आएंगे, उनको आर्मी के बारे में सब कुछ नॉलेज होगी, वो अपनी लाइफ को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और नंबर 3, इससे रोजगार के बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं, रोजगार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इससे। सरकार का मकसद ही यही था कि रोजगार को हम कैसे भी करके बढ़ावा दें। और नकारात्मक पक्ष सबसे बड़े निकल कर आ रहे हैं, 4 साल के बाद हम क्या करेंगे। और जो आंदोलनकारी हैं उनके लिए भी एक मार्गदर्शन है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, हो सकता है थोड़ी सी आपको बोरिंग लगे, लेकिन समझिएगा इसे। यह योजना उन गरीब बच्चों के लिए है जो कि विपरीत परिस्थितियों के कारण आगे ज्यादा पढ़ नहीं सकते, यानी 10वीं से आगे वो पढ़ ही नहीं सकते। उनकी इच्छाएं हैं हम और भी आगे पढ़ें, लेकिन वो नहीं कर सकते। यह उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। उन्हें अग्निपथ को ज्वाइन जरूर करना चाहिए, जिससे कि 4 साल तक आप वहां पर काम करो। उसके बाद आपको 24 लाख, करीब 20 से 24 लाख तक जो भी अमाउंट है वो आप सेविंग कर सकते हो। आप उससे चाहो तो आगे फिर पढ़ भी सकते हो। ऐसा नहीं कि हम 24 के हो गए अब हम क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ सकते हो, आपको प्राथमिकता दी जा रही है इसमें। और जिनको यह लगता है कि 4 साल के बाद हमें रोजगार मिलेगा कि नहीं, 24 लाख के चक्कर में 4 साल हमारे बर्बाद हो जाएंगे, ऐसे लोगों को इस तरफ ना जाकर अपना काम पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जो आंदोलनकारी हैं उनके लिए भी यह एक नसीहत दे रहा हूं
कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, किसी के भी बहकावे में मत आइए, क्योंकि आप लोग देश की सेवा के लायक हो ही नहीं। कि भारतीय सेना कभी भी तोड़ फोड़ पर विश्वास नहीं करती है। शांति और लोकप्रियता बनाए रखें। और हाँ, कुछ लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मारने की धमकी दे रहे थे, हम आपको उड़ा देंगे, हम आपको मार देंगे। अरे कम से कम देश की तो रेस्पेक्ट करो यार। यह आप जो ट्रेन देख रहे हैं इसका नाम है विक्रमशिला एक्सप्रेस। इसको भी आंदोलनकारियों ने जला के खाक कर दिया है।